वेलकम टू फैक्ट्स विद ओके। मिस्टीरियस बातें किसको अट्रैक्ट नहीं करती? प्लैनेट अर्थ इज फुल ऑफ मिस्टीरियस प्लेसेस, मिक्स्ड ऑफ फैक्ट्स एंड फैंटेसीज, स्ट्रेंज प्लेसेस। साइंस के पास कुछ मिस्ट्रीज का एक्सप्लेनेशन है, कुछ मिस्ट्रीज आज भी साइंस की समझ से बाहर है। आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही साइंस के स्टोरीज, थ्योरीज एंड बिलीव्स फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेंजेस्ट प्लेसेस। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, इट्स गोइंग टू बी वेरी सरियल वीडियो। लेट्स गेट इट स्टार्टेड। 10 मिस्टीरियस प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। मिस्ट्रीज की बात हो तो सबसे पहले आएगा ओशन फ्लोर, विच इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज। अर्थ का 70% सरफेस समंदर से कवर्ड है, लेकिन समंदर इतना बड़ा एंड गहरा है कि आज तक हमने सिर्फ 5% समंदर ही एक्सप्लोर किया है। हम चांद एंड मार्स के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन ओशन फ्लोर के बारे में बहुत कम जानते हैं। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि समंदर के बारे में जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? दिखने में ओशन फ्लोर हमारी जमीन का सिर्फ एक हिस्सा है, लेकिन एक्चुअल में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइमेट्स, वेदर पैटर्न्स, टाइड्स, वेव्स, सुनामीज एंड मेनी मोर। चांद की सरफेस पर आज तक 12 लोग ने कदम रखा है, लेकिन ओशन फ्लोर का डीपेस्ट पार्ट जो मरियाना ट्रेंच में है, चैलेंजर्स डीप के नाम से, वहां आज तक सिर्फ 3 लोग पहुंच पाए हैं। उसकी डेप्थ है 10,900 मीटर्स, जिसमें आसानी से माउंट एवरेस्ट समा सकता है। दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन भी अंडर वाटर है, जो मिड ओशन रिज कहलाती है। सोचने वाली बात यह है कि क्या कुछ अनडिस्कवर्ड नहीं होगा उस माउंटेन चेन में एंड मरियाना ट्रेंच की गहराई में? इस बारे में अपनी राय प्लीज कमेंट्स में हमें बताइए। लिस्ट में नेक्स्ट है द गेट्स ऑफ हेल। तुर्कमेनिस्तान के हॉट कराकुम डेजर्ट में 230 फीट विड्थ का एक होल है, जिसमें पिछले 50 साल से आग लगी हुई है। टेक्निकली इसको दरवाजा गैस क्रेटर कहते हैं, जिसको लोकल्स द गेट्स ऑफ हेल कहते हैं। इसकी ग्लो कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई देती है। 1971 में यूएसएसआर की ड्रिलिंग रिग ने गलती से अंडरग्राउंड नेचुरल गैस रिजर्व को हिट किया, जिसके चलते वो ग्राउंड कोलैप्स होकर सारा ड्रिलिंग रिग उसमें जा गिरा। इस एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जहरीली गैस लीकेज स्टार्ट हुई, जिससे परेशान होकर गवर्नमेंट ने उस प्लेस को आग लगा दी टू अवॉइड एनी एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफी। उन्हें लगता था कि ये आग कुछ हफ्तों में बंद हो जाएगी, लेकिन आज ऑलमोस्ट 50 साल बाद भी इस आग के बंद होने के कोई आसार नहीं दिखाई देते। इस प्लेस के इतने खतरनाक होने के बावजूद इट्स अ वेरी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन इन तुर्कमेनिस्तान। लिस्ट में नेक्स्ट है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, इजिप्ट। कई सेंचुरीज से ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा रिसर्चर्स को हैरान किए हुए हैं। ये हमेशा से गॉसिप में है, इसके मिस्ट्रीज के लिए, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए, एम्प्टी वॉइड्स एंड हिडन चेंबर्स के लिए, उसके एक्चुअल पर्पस एंड एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन के लिए। मेन क्वेश्चन इज दैट ऑलमोस्ट 4000 ईयर्स पहले एंशिएंट इजिप्शियंस ने विदाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतने मैसिव स्ट्रक्चर इतने परफेक्शन के साथ कैसे कंस्ट्रक्ट किए? 3800 साल तक दुनिया के टॉलेस्ट मैनमेड स्ट्रक्चर रहने वाले ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसकी हाइट है ऑलमोस्ट 480 फीट, इसके कंस्ट्रक्शन के लिए 25 लाख स्टोन ब्लॉक्स यूज किए गए एंड हिस्टोरियन के हिसाब से 30,000 से 1 लाख स्किल्ड लेबर्स ने काम किया एंड ये कंस्ट्रक्शन करीब 20 साल चला। ये एस्टिमेट किया गया है कि ग्रेट पिरामिड का वेट ऑलमोस्ट 6.5 मिलियन टन्स है। रिसर्चर्स के हिसाब से इसके कंस्ट्रक्शन के लिए सीरीज ऑफ रैंप्स बनाए गए थे। एक जमाने में ये बहुत खूबसूरत हुआ करता था, स्पेशली पिरामिड का एक्सटीरियर पर व्हाइट लाइमस्टोन कोटिंग थी जो सनशाइन रिफ्लेक्ट करती थी, लेकिन आगे चलकर ग्रेट पिरामिड से हर चीज निकाल ली गई दूसरे कंस्ट्रक्शंस के लिए। दिस इज द ओल्डेस्ट एंड द ओनली रिमेनिंग एंशिएंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अनदर मिस्ट्री इज दैट इतने हजार साल पहले किस तरह ये पिरामिड के आर्किटेक्ट्स ने इसके 3 पिरामिड्स को 3 स्टार्स से अलाइन किया, जिसको अल निताख, अल निमल एंड मिंतका कहते हैं, जो ओरियन कॉन्स्टेलेशन में है, जिसको 3 किंग्स एंड 3 सिस्टर्स भी कहते हैं। लिस्ट में नेक्स्ट है एरिया 51 यूएसए। एरिया 51 का नाम सुनते ही हमारे माइंड में क्लिक होता है सीक्रेसी, मिस्ट्री एंड ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियन लाइफ। लॉस वेगस से 130 किलोमीटर दूर है एक साइट जहां पर मिलिट्री की सिक्रेटिव टेस्टिंग होती है। एक्चुअल किस चीज की टेस्टिंग होती है ये बात कोई नहीं जानता और ना किसी को परमिशन है इवन क्यूरियोसिटी भी जाहिर करने की। डिफरेंट कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के हिसाब से हो सकता है वहां कोई मास डिस्ट्रक्टिव वेपन की टेस्टिंग होती हो, या बायो वेपन की टेस्टिंग, या फिर वेदर कंट्रोल करने वाली जैसी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता हो। लेकिन पहली बार जुलाई 1947 में यूएस की एक न्यूज एजेंसी रॉसवेल डेली रिकॉर्ड्स ने एक न्यूज पब्लिश की अबाउट एलियन यूएफओ क्रैशिंग एंड इट्स अब्डक्शन इन एरिया 51। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि एरिया 51 में एलियंस पर टेस्टिंग होती है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का ये भी मानना है कि अपोलो मून लैंडिंग वाज फेक एंड उसको एरिया 51 में फिल्म किया गया था। इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से हटकर एक्चुअल में एरिया 51 से रिलेटेड कोई रिकॉर्ड्स नहीं। इस मिस्टीरियस प्लेस के बारे में आप
कमेंट्स में अपनी राय बताएं। लिस्ट में नेक्स्ट है बर्म्यूडा ट्रायंगल। बर्म्यूडा ट्रायंगल एक मिस्टीरियस प्लेस है अटलांटिक ओशन में जो हम इंसान को काफी टाइम से परेशान की हुई है। ये एक बहुत बड़ी इमेजिनरी लाइन है बिटवीन बर्म्यूडा, फ्लोरिडा एंड प्यूर्टो रिको, जिसका एरिया है ऑलमोस्ट 500,000 स्क्वायर माइल्स। क्रिस्टोफर कोलंबस ने पहली बार रिपोर्ट की थी कंपास रीडिंग मैलफंक्शन एंड फायर फ्लेम्स उस पर्टिकुलर एरिया में। तब से अब तक कई शिप्स एंड एयरक्राफ्ट इस एरिया में गायब हुए हैं, जिनका आज तक कोई अता पता नहीं और ना कोई साइंटिफिक जवाब है इसके डिसअपीयरेंस का। बर्म्यूडा ट्रायंगल के यूनिक होने में कोई शक नहीं, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का ये मानना है कि बर्म्यूडा हैज ए सिस्टर ट्रायंगल इन पैसिफिक ओशन जिसका नाम है ड्रैगन ट्रायंगल और डेविल सी, एंड दे बोथ आर अलाइंड टू ईच अदर। ये प्लेस बर्म्यूडा ट्रायंगल की ही तरह एक्टिविटीज के लिए बदनाम है। आप लोग ने लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस के बारे में सुना होगा। कोई यकीन से नहीं बता सकता कि ये सच में कोई सिटी था या सिर्फ मिथ। कुछ लोग का ये मानना है कि सिटी ऑफ एटलांटिस बर्म्यूडा ट्रायंगल में ही बरीड है। बर्म्यूडा ट्रायंगल से रिलेटेड एक एक्सप्लेनेशन ये भी है, इसके ओशन फ्लोर पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मीथेन गैस रिलीज होती है, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले शिप्स इंस्टेंटली डूब जाते हैं। एंड जब मीथेन गैस इरप्ट होकर वहां के एटमॉस्फेयर में मिल जाती है, उसके चलते वहां से गुजरने वाले एयरक्राफ्ट के इंजन खराब होकर क्रैश हो जाते हैं। लिस्ट में नेक्स्ट है अल नस्ला रॉक, सऊदी अरब। दुनिया में कई नेचुरल अक्रेंसेस है टूरिस्ट को पजल करने के लिए। उनमें से एक है सऊदी अरब के तबुक रीजन का 4000 इयर्स ओल्ड सैंडस्टोन रॉक। इस रॉक की खास बात यह है कि ये रॉक सेंटर से स्प्लिट किया हुआ है विद परफेक्शन इनटू 2 पीसेस, लेकिन इस स्प्लिट का एग्जैक्ट कॉज कोई नहीं जानता। देखने में ऐसा लगता है कि ये लेजर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके स्प्लिट किया गया है। नाउ क्वेश्चन इज दैट उस जमाने में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई होगी, और ये स्टोन बहुत ही नैरो प्लेस पर रखा हुआ है, परफेक्टली बैलेंस्ड। इसे देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या हमसे पहले गुजरे जनरेशन के लोग अपने टाइम से ज्यादा एडवांस थे? क्या उनके पास लेजर टेक्नोलॉजी की तरह एडवांस मशीन्स थे? लिस्ट में नेक्स्ट है आइस ऑफ सहारा, जिसको रिचर्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये मिस्टीरियस प्लेस वेस्टर्न सहारा डेजर्ट मॉरिटानिया में लोकेटेड है। इस जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का रेडियस है 40 किलोमीटर। सदियों से ये प्लेस ह्यूमन आइज से हिडन थी बिकॉज ये साइज में बहुत बड़ा है और इसके मिस्टीरियस रॉक फॉर्मेशन को ग्राउंड लेवल से स्पॉट करना पॉसिबल नहीं। पहली बार इसको 1965 में स्पॉट किया गया था बाय जेमिनी 4 एस्ट्रोनॉट्स, लेकिन आज 55 इयर्स बाद भी साइंटिस्ट कांट फुली अंडरस्टैंड दिस फॉर्मेशन। पहले साइंटिस्ट को लगा कि ये एक इम्पैक्ट क्रेटर है जो लाखों साल पहले किसी मीटेओराइट से टकराने की वजह से क्रिएट हुआ था, लेकिन लेटेस्ट थ्योरी के हिसाब से इट्स अ डोम जो 100 मिलियन इयर्स पहले अर्थ के प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट से क्रिएट हुआ। कुछ थ्योरिस्ट के हिसाब से ये लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस है जो हजारों साल पहले तबाह हो गया था। मॉडर्न एस्ट्रोनॉट्स इसको अर्थ का लैंडमार्क की तरह कंसिडर करते हैं। लिस्ट में नेक्स्ट है द ग्रेट ब्लू होल बेलीज। ये एक बहुत बड़ा मरीन सिंक होल है जो कैरेबियन सी में बेलीज सिटी से 70 किलोमीटर दूर है। ये होल एग्जैक्ट सर्कल है जिसका रेडियस है 318 मीटर्स एंड डेप्थ है 124 मीटर्स। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल फॉर्मेशन है जो इजीली स्पेस से विजिबल है। करीब 1 लाख साल पहले एट द एंड ऑफ लास्ट आइस एज इस प्लेस पर लाइमस्टोन केव्स हुआ करते थे, जो सी लेवल इंक्रीज होने की वजह से दिस केव्स वर फ्लडेड एंड कोलैप्स्ड, जिसके चलते ये वर्टिकल ब्लू होल क्रिएट हुआ जो आज घर है लार्ज पॉपुलेशन ऑफ शार्क्स की। लिस्ट में नेक्स्ट है ओसन गेट माउंटेन्स, पेरू, ऑल्सो नोन एज रेनबो माउंटेन्स। ये माउंटेन का स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत है कि आपको ये कोई साईफाई मूवी का सीन लगेगा। ये माउंटेन में आपको रेनबो के 7 कलर्स मिलेंगे। ये पेरू में सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है एंड ये एक होली प्लेस भी है। लोकल्स इस माउंटेन की पूजा करते हैं। कई लोग डेली ये माउंटेन विजिट करते हैं अपने रिचुअल्स पूरे करने के लिए। साइंटिस्ट का कहना है कि रेनबो माउंटेन पर डिफरेंट कलर्स वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से क्रिएट हुए हैं। आयरन ऑक्साइड का प्रेजेंस की वजह से रेड कलर, क्लोराइड की वजह से ग्रीन कलर एंड इसी तरह डिफरेंट मिनरल्स की वजह से डिफरेंट कलर्स। अगर आप खुशकिस्मत हुए इस प्लेस को विजिट करने के लिए तो आप विटनेस करोगे मिलियंस ऑफ ईयर्स की हिस्ट्री एक माउंटेन के रूप में। लिस्ट में नेक्स्ट है ब्लड फॉल्स। ये फॉल निकलता है टेलर ग्लेशियर से जो अंटार्कटिका में है। 19th सेंचुरी में अंटार्कटिका एक्सप्लोर करने वाले ग्रिफिथ टेलर को एक अजीब वाटरफॉल्स मिला जिसका पानी खून की तरह लाल था। इनिशियली साइंटिस्ट ये समझने में नाकाम थे कि ये फिनोमेना के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है। कई साल तक साइंटिस्ट का ये मानना था कि वहाँ के पानी में प्रेजेंट रेड एल्गी की वजह से ये कलर फॉर्म होता है, लेकिन उनके पास इस बात का कोई एविडेंस नहीं था। आफ्टर ऑलमोस्ट 100 ईयर्स इन 2015 साइंटिस्ट ये पता लगाने में कामयाब हुए कि वहाँ मौजूद आयरन कई साल से ऑक्सीजन फ्री था। लिक्विड आयरन जब वाटरफॉल्स के जरिए बाहर आकर ऑक्सीडाइज होता है, उस वजह से ये रेड कलर फॉर्म होता है। दोस्तों, अगर आपको हॉन्टेड स्टोरीज पसंद हो, प्लीज चेक आउट माय लेटेस्ट वीडियो ऑन हॉन्टेड होटल्स इन इंडिया ऑन योर एंड स्क्रीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।